चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाय चराश्रयास्ता मत्स्वांता अगत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम रचयन त्वलं कृतिम। उपस्थित सभी वैष्णवन को उत्सव की हार्दिक बधाई देना चाहूँ। रामनवमी की आप लोगों को बधाई। और मेरी आवाज में आशा करूं कि कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। और आज को बराबर आ रही है। हाँ जे दंडवत प्रणाम बधाई बरोबर आवे हो जे। हाँ धन्यवाद। आपको आ गया तो सबको आ गई आवाज। का वाह वाह क्या बात है जे। तो आज को विषय अपन करें प्रारंभ। अपनों श्री द्वारकेश जी की द्वारकेश्वर चरण की टीका अपन देख रहे थे, विवृत्ति देख रहे थे। और या विवृत्ति के अंतर्गत जो है अपन ने ये बात देखी कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम के प्रकाश के अंतर्गत आपने गति शब्द को क्रियावाचक बताया। वो बात अपन ने पिछली बार देखी थी कि गति शब्द यहाँ पे कौन से अर्थ में प्रयुक्त भयो है, गति शब्द को क्या अर्थ है। और अंत में अपन ने ये बात देखी थी कि ठाकुर जी जो है, जो जीव ठाकुर जी के प्रपन्न हुए हैं, जो जीव ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, उनको ठाकुर जी स्वयं आश्रय बने हैं। ये बात अपन ने पिछले क्लास तक समझी थी कि भगवान आश्रयो भवतु मावा अस्माभिः तदाश्रयी सर्वथा भाव्यम। भाई ठाकुर जी अपनो आश्रय बने के नहीं बने, अपन को प्रभु को आश्रय स्वीकारना चाहिए। ये बात अपन ने पिछली बार देखी थी। आज वासु आगे की पंक्ति अपन देखेंगे। अब या विषय में देखो जो समस्या आ रही है, वो एक शंका उठा रहे हैं द्वारकेश्वर जी। और वो शंका को आप लोगों को ध्यान से सुननी पड़ेगी तो शंका को स्वरूप आपको ध्यान में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये आईपैड कौन है? ये आईपैड को वीडियो ऑफ है। ने अपना वीडियो चालू नहीं किया है। प्रणाम से। अच्छा आप हो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। वाह वाह धन्यवाद अपनी सूरत दिखाने के लिए। एवं सती सर्वफल रूप त्वया आश्रयण उक्त्या साधनी भूतः
ततोऽधिकस्य फलस्य अभावात् प्रत्युत वृश्चिकभिया इति न्यायेन स्वरूपहानि प्रसंगः स्यात् अत्र ब्रूमः कृष्ण एव गतिर्मम। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो कि अगर अपने को सब मार्ग नष्ट हो गए हैं, यदि सर्व मार्गेषु नष्टेषु, और कलिकाल भी यदि खल धर्म वालों है, तो कृष्ण को आश्रय स्वीकारो, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब कृष्ण को आश्रय स्वीकारने में द्वारकेश जी ये समझा रहे हैं कि एवं सती, माने कृष्ण को आश्रय स्वीकारने पे एवं सती सर्व फल रूप त्वया, भाई भगवान तो सर्व फल रूप हैं, और आश्रयण उक्त्या साधनी भूत क्रियते। और जब वाकु अपने आश्रय के रूप में जब आप स्वीकार रहे हो प्रभु को, तब प्रभु को तुम साधनी भूत क्रियते, प्रभु को तुम साधन बना रहे हो। आई समझ में? भाई जो फल है, कृष्ण तुम्हारा फल है, और कृष्ण को तुम आश्रय बना के अपनो साधन बना रहे हो, वाकु साधनी भूत क्रियते। और कृष्ण से ज्यादा फल भगवान के अलावा तो कोई फल हो ही नहीं सके ना। तो यदि भगवान साधन है तो फल क्या होएगा भाई, ये बताओ। ये हमारे समझ में नहीं आई, ये शंका उठा रहे हैं। सबको आई कि नहीं शंका समझ में? जैसे कि एक उदाहरण से मैं बताऊं कि जैसे एक बात समझो कि यहाँ सु अपनो मन क्लांत है, मन दुखी है, तो अपन टहलने के लिए कहीं बाहर बगीचा इत्यादि के लिए गए, तो बगीचा में जानो, यहाँ से जानो साधन है, और बगीचा में पहुंच के बगीचा की हवा वगैरह फ्रेश एयर लेनो वो फल है। तो मान लो कोई कारण से फल ही यदि साधन बन रहे हो है, तो फिर फल क्या होएगा ये बताओ। और दूसरी बात, कभी भी फल को साधन नहीं बनाना चाहिए। फल को यदि साधन बनावे ना, तो फल की डिग्निटी मेंटेन नहीं होगा। हमेशा ये बात देखी गई है, फल को साधन नहीं बनाना चाहिए कभी भी। डिग्निटी बाकी मेंटेन नहीं हो, बाकी साधन तरीके, जैसे आज की डेट में अपन फल को यदि साधन बना रहे हैं, जैसे जो बाहर जो सार्वजनिक मतलब तनुवित्यजा को जो प्रकार चल रहे हो अपने संप्रदाय में, कि अपने माथे विराजते स्वरूप की सेवा जो है कोई दूसरे के तनुवित्त सु करनी, माने सेवा अपन को करनी जरूर है, लेकिन वाके लिए अपन साधन कौन को बना रहे हैं? खुद प्रभु को ही बना रहे हैं कि भाई आपके ही दर्शन और मनोरथ करा करा के हम ये सेवा का प्रकार चलाएंगे। तो जब अपन ने प्रभु को ही साधन बना दियो, तो जो अपनो फल है वाको तो अपन साधन तरीके वापर रहे हैं। ख्याल में आया ना? तो ये बात गले नहीं उतर रही है, ऐसो आक्षेप कह रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आक्षेप को स्वरूप? तो वासु क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं वृश्चिक भिया पलायमान आशीविष मुखे निपतिता। ये एक बहुत ही संस्कृत में एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, कहावत है कि वृश्चिक भिया, वृश्चिक का अर्थ क्या है? बिच्छू। बिच्छू के भय से यदि अपन डर के कहीं भाग रहे हैं, तो जहां अपन भाग के गए वो सांप के पास भाग के गए, तो या बाजू बिच्छू हो तो या बाजू सांप हो, तो बात तो एक ही भाई ना। तुम बिच्छू से बचे लेकिन सांप से तो ग्रसित हो गए, सांप ने तो तुमको मार दियो। तो ये स्थिति हो रही है। वृश्चिक भिया इति न्यायेन स्वरूप हानि प्रसंगस्या, स्वरूप की हानि हो रही है। और स्वरूप की हानि हो रही है तो वहां कह रहे हैं कि अत्र ब्रूमः, भाई हल्ला मत मचाओ, कह रहे हैं तुम।
कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण एव गतिर्मम का तात्पर्य समझो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एवंच परम भक्तिस्तु कृष्णैक फलिका तद अनुग्रहिक लभ्याच। अरे ये बात तो समझो तुम, यूं समझो कि जाकू अपन अपने आप परम भक्ति कह रहे हैं, परम पुष्टि भक्ति कह रहे हैं, वो पुष्टि भक्ति तो कृष्णैक फलिका तद अनुग्रहिक लभ्य। अपन अपने साधन से तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ये बात के लिए तो अपन 100% श्योर है। अपन अपने साधन से कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो कृष्णैक फलिका वाको मतलब क्या है कि कृष्ण सु ही वाको फल अगर यदि मिलनो है और उनके अनुग्रह से ही वो कृष्ण की फलात्मिका भक्ति यदि अपने को मिलती होए, तथा सती तत्सिद्धि प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वकम। ऐसा होने पे यदि ऐसा है कि अपने को परम भक्ति की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती हो, तो तथा सती ऐसा होने पे तत्सिद्धि माने वो परम भक्ति की सिद्धि और वहां में आते हुए जो भी प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधन की तत्सिद्धि प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वकम, उन सिद्धियन में आते हुए जो भी प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंध के निराकरण पूर्वक तत्सिद्धो वह सिद्धि को सिद्ध होने के लिए तत्साधन आदि निर्वाहक प्रभु व साधन आदि के निर्वाहक बने हैं। माने खुद प्रभु हाथ पकड़ के तुमको वो साधन करवा दें, वो साधन के निर्वाहक खुद प्रभु बन जाए। याद रखो उपेयावलंबन रूपा भक्ति है कृष्णाश्रय में, है ना। तो वही को पकड़ के देखो कह रहे हैं कि प्रभु खुद साधन बन के कह रहे कोई बात नहीं बेटा, तेरे से नहीं हो रहा है ना, तो जैसे ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद में जीव पुरुषार्थ को कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि सर्वधर्मन को त्याग कर देने के लिए आप ही आज्ञा कर रहे हो। यदि अपने से कोई कारण से ठाकुर जी की वो पुष्टि भक्ति को अपन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वाके लिए अपन शरण भी कृष्ण की ही जा रहे हैं और साधन भी कृष्ण को ही बना रहे हैं। और यदि अपन कृष्ण को साधन बना रहे हैं तो साधनताम आपन्नो, प्रभु के साधन रूप बनने पे न हीनताम आपत्ति, कोई हीनता प्रभु में नहीं आ जा रही है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि प्रभु में हीनता आ रही है, ख्याल में आयो, लेकिन वो हीनता नहीं आ रही है। अब रहो प्रश्न वैष्णव या बात को, प्रश्न या बात को रहो, ये कौन है यहाँ पे। अब प्रश्न या बात को रहे हो कि जो मैंने उदाहरण आपको दियो सार्वजनिक दर्शन और मनोरथ को, वहां में यदि वो लोग भी यदि ये दलील दे रहे हैं कि हम भी तो साधन ही कर रहे हैं, वह दलील को कैसे ओवरकम करना। देखो सीधी सी बात है, या दलील में अपन जो कृष्ण सेवा करना चाह रहे हैं या कृष्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, और वहां में यदि अपन कृष्ण को साधन बना रहे हैं, तो ठाकुर जी में कोई हीनता नहीं आ जा रही है। वहां क्यों हीनता आ जा रही है? वो याली आ जा रही है कि महाप्रभु जी को जो कंठोक्त सिद्धांत है, अपने मुखारविंद से कहोगे जो सिद्धांत है कि खुद को तनोवित्त अपने को कृष्ण सेवा में वापरना चाहिए, वो तो वहां फुल माने वो नीड तो वहां फुलफिल नहीं हो रही है ना। कर क्या आपत्ति आ रही? तुम यदि अपनो तनुवित्त नहीं वापर रहे हो, दूसरे के तनुवित्त पे यदि तागड़ धिन्ना कर रहे हो, दूसरे के तनुवित्त से यदि सेवा करके तुम अपनी मूछे पे ताव दे रहे हो कि नहीं हमने सेवा कर ली, तो वहां में अवश्य ठाकुर जी साधन बन रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ही तो तुमको कमा के दे रहे हैं। तुमने अपना पुरुषार्थ क्या किया? यहाँ अपन अपनो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और कृष्ण को आश्रय भी मान रहे हैं,
ये डिफरेंस दोनों के वहां में आएगा। तो आप लोगों को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि बाबा ने उदाहरण दिए हो तो वहां में भी तो साधनता आ जा रही है कृष्ण में, और अपने यहाँ भी साधनता आ रही है, तो दोनों के साधन बनने में डिफरेंस कौन से बात को रहेगा, ये तुम लोगों को विचार करना चाहिए। आया ना समझ में? तो कह रहे कि या के लिए कोई ठोस उदाहरण दे दो भाई। तो द्वारकेश्वर जी छोड़े थोड़ी है भागवत को उदाहरण दिए बिना। तो कह रहे हैं यथा योग मायाम उपाश्रित इत्यत्र रसमार्गे अंतरंग आश्रयणम न दोषाधायकम तन्मार्गस्यैव तथा। अरे भाई, योग मायाम उपाश्रित, अब रासलीला को तामस फल प्रकरण को प्रथम अध्याय जहां रासलीला को प्रारंभ भयो है, और वह रासलीला के प्रारंभ वाले अध्याय को प्रथम श्लोक कितना सुंदर है कि देखो ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। क्या कह रहे हैं भागवतकार? सुखदेव जी परीक्षित जी को ये बात समझा रहे हैं कि हे परीक्षित, शरद ऋतु हती और वाके कारण सारे सुगंधित पुष्प खिल के महक रहे थे, और भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियन को संकेत दियो तो कि मैं तुमको वह रात्रि में मिलूंगा, और वाको जो अवसर है आप खुद पैदा कर रहे हैं, संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। तो भगवान ने उनको दिव्य बनाया और रसमयी रास क्रीड़ा करने को संकल्प, माने वह योग मायासु वह रास लीला को वह रात को निर्माण किया, जाको अपन शरद की रास की रात कह रहे हैं। तो ये साधन कियो कौन ने? ऐसा मन कौन ने बनाया? प्रभु ने बनाया। उन बिचारे ब्रज भक्तन की ये ताकत थी कि ऐसी रात को निर्माण कर पाते, ऐसी रात की कल्पना कर पाते। वो रात तो जो है वो अद्वितीय रात थी। वो रात ऐसी न फिर कभी आई ना आएगी। वो एक अनोखी रात थी। वह अनोखी रात को सृजन, वह अनोखी रात की सृष्टि प्रभु ने खुद करी थी। प्रभु ने खुद तैयारी में साज के उनको वो भाव को दान कियो। तो या लिए देखो साधनी भूत ठाकुर जी ने वाको साधन के रूप में उनको आश्रय बने कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपने साधन से मुझको प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये पुष्टि भक्ति है। यदि जीव पुरुषार्थ करे तो ठाकुर जी अवश्य ही वाको साधन बने हैं। तो रसमार्गे अंतरंग आश्रयणम, जो उनके अंतरंग हुए हैं प्रभु के, उनको आश्रय रूप बनने में प्रभु में कुछ दोषाधायकम न दोषाधायकम, मने दोष को कोई आधान नहीं हो जा रहा है प्रभु में। प्रभु कोई छोटे ही नहीं हो जा रहे हैं। क्यों नहीं हो जा रहे हैं? तो द्वारकेश्वर जी कह रहे हैं कि तन मार्गस्यैव तथात्वात्। अरे भाई वो रसमार्गी ऐसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सारे श्रुति माने श्रुति रूपाएं गोपीजन है, जो अग्नि कुमारिकाएं वगैरह जो भी गोपीजन वहां पे रास में उपस्थित भई थी, वो सारी की सारी तद्रूप हती, तदात्मक हती, और ठाकुर जी की चेष्टा सुसंपन्न हती, तदात्मिका हती। यानी तन मार्ग से वो तथा, वो मार्गी रस मार्गी ऐसा है कि जहाँ एक दूसरे को आधार बनने में, एक दूसरे को आश्रय बनने में, एक दूसरे के पूरक बनने में कोई प्रकार की न्यूनता नहीं आ रहा है। तो अब जब यहाँ भी जब पुष्टि भक्त अपने सेव्य प्रभु को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार के कृष्ण एवं गतिर्मम ये बात कह रहे हो है, तब कौन सी वहां में न्यूनता आ जाएगी? ये द्वारकेश्वर जी टका को प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि एवं भक्ति मार्गीय सर्वांश साधने भगवतो न साधन रूपत्व आपद्यत इति सिद्धांत। ये सिद्धांत है, लिखो। द्वारकेश जी कह रहे हैं कि सिद्धांत लिख लो अपनी डायरी में। क्या? कि एवं भक्ति मार्गीय सर्वांश साधने, यदि भक्ति मार्ग को जो है
एक बात समझो कि सर्वांश साधन जब अपन कर रहे हैं, वह साधन के निर्वाह में भगवतो न साधन रूपत्व आपद्यत, भगवान में कोई साधन रूपता आपन्न नहीं हो रही है, ये सिद्धांत है। कहां से पकड़ के लिया है ये सिद्धांत? अपने मनसू बना दियो? अरे कि भाई नहीं, मनसू नहीं बनायो। यथा भरता सन ब्रीयमाणो बिभर्ति। अब देखो श्रुति को लेके आ रहे हैं, मैंने बात एकदम वजनदार है, कोई इनकार कर ही नहीं सके। श्रुति को वचन कोट कर रहे हैं द्वारकेश जी। क्या कह रहे हैं? भरता मतलब पोषण करने वालों, और ब्रीयमाण मने जाको पोषण हो रहा है। तो एक बात समझो कि भगवान में भगवान पोष्य पोषक भाव को बूस्टअप कर रहे हैं, वह को एनकरेज कर रहे हैं। कभी ठाकुर जी भरता बन जाए हैं, तो कभी जीव को कहें कि तू भरता बन जा। ठाकुर जी भरता बने और जीव को कहें कि तू भ्रियमाण है, और कभी ठाकुर जी कहें कि तू भरता बन जा और मैं भ्रियमाण हूं। ऐसा होवे कि नहीं होवे? श्रुति को प्रमाण दे रहे हैं, और ये श्रुति ऐसी वैसी श्रुति नहीं है, तैत्रीय आरण्यक की श्रुति है। आप लोगों को मालूम है तैत्रीय आरण्यक जो है, आप लोगों ने 10 मुख्य उपनिषद को नाम सुनो है, वो वहां में ऐत्रेय तैत्रेय वगैरह भी है, ईश केन कठ मांडुक्य वगैरह, ये सारे उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद वगैरह, ये सारे मुख्य उपनिषद इनमें सुहाव हैं। लेकिन ये उपनिषद को वचन नहीं है, उपनिषद जा आरण्यक को भाग है। ये तैत्रीय आरण्यक मतलब तैत्रीय ब्राह्मण संहिता को ये ग्रंथ है, वाको 7वां 8वां और 9वां जो भाग है वो तैत्रीय उपनिषद है। ये मूल तैत्रीय आरण्यक के वचन द्वारकेश्वर ने कोट करके अपने को बताए हैं। वाक्य तृतीय प्रपाठक को जो है 14वें अध्याय को पहलो ये सूत्र है, जहां में ये बात लिखी गई है कि भरतासन ब्रियमाणो विभर्ति, माने वाको भरण पोषण जीव को ब्रियमाण बना के वाको भरण पोषण करें और खुद जीव सु पोषित होवे। और या को बेस्ट एग्जांपल वैष्णव अपने अवेलेबल है कि नहीं है? अपन जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो अपन ठाकुर जी को भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आप वक्त अपन भरता भय, और ब्रियमाण कौन हो रहे है? प्रभु। और जब वक्त अपन कुछ अकिंचित कर हो रहे हैं, अपन से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वक्त ठाकुर जी भरता बन जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वाइस वर्सा, ये गाड़ी वहां चली गई, आप भरता बन जाओ, मैं ब्रियमाण बन जाऊंगा, ये गाड़ी चलती रहे। पुष्टि भक्ति को नेचर या प्रकार तो है। ख्याल में आई ना आप लोगों को ये बात? तो ये बात जब आप लोग समझ जाओगे, तब आपको ये बात में आपत्ति नहीं आएगी कि ठाकुर जी साधन बन रहे हैं। अरे कोई साधन नहीं बन रहे हैं, रस मार्ग को या ही तरह को सिद्धांत है। ख्याल आयो ना? तो भगवतः इत्यत्र भगवतः तत्संबंधिनांच परस्परम आधार आधेय भावे पोष्य पोषक भावे च। अब देखो दोनों में आधार आधेय भाव है। देखो मैंने आपको ये बताई थी आधार, और ये पेन को आधार ये हथेली है, तो पेन जो है आधेय है और हथेली जो है आधार है। तो जो आधार होवे है वो पोषक होवे है, और जो आधेय होवे है वो पोष्य होवे है। तो या को रिवर्स भी हो सके, आधार आधेय बन सके और आधेय आधार बन सके, या पोष्य पोषक बन सके या पोषक पोष्य बन सके, कुछ भी कह लो, बात एक ही एक है कि परस्परम, ये परस्पर है, आधार आधेय भाव पोष्य पोषक भाव करके, न उभयोर मध्य, दोनों के बीच में है कश्चापि हीनत्व, कोई हीनता नहीं आ जा रही है, किंतु तदेक पोषकत्वम तदेक पोष्यत्वं च भगवता उत्कर्षाधायकम। एक बात समझो, दोनों ही जो हैं भगवान को उत्कर्ष बढ़ाने वाले हैं। आई पंक्ति बैठी आप लोगों को?
पिछली बार क्यों बहुत धांधल में अपन ने ये देखो तो पंक्ति बैठी नहीं थी। मुझको लगा आज एकदम पंक्ति स्फुट होके अपना अर्थ प्रकट कर रही है एकदम शांति से। आज तो मुझको यह पंक्ति में कोई परेशानी नहीं लग रही है। एवं तन्मार्ग पक्षपातात् भक्ति मार्गे सर्वांशेन फलत्वमापन्नस्य सस्य साधनता स्वीकारो न हीनत्व संपादक। कह रहे हैं कि एवं तन्मार्ग पक्षपाता, भगवान को भक्ति मार्ग को पक्षपात है। भगवान को भक्ति मार्ग को पक्षपात है, मैंने ठाकुर जी बात तरफ ज्यादा। अब पक्षपात आप लोग को समझो ना कि पक्षपात क्या हुआ है। जा वक्त जहां अपनो जो अपने को अच्छो लगे ना वो अपनो पक्ष, और वहां तरफ गिरनो पात, वो पक्षपात है। ये देखो आपको मीनिंग समझो तो बहुत मस्त है। खाली अपन बोले हैं पक्षपात, लेकिन वो मतलब नहीं जाने। मैंने जा तरफ जो बात अपने को अच्छी लगे वहां तरफ लुढ़क जानो, वो पक्षपात। तो प्रभु को भक्ति मार्ग को पक्षपात है। ત્રાજવો લઈને ઉભા રહે ને, જે ત્રાજવો લઈને ઠાકોરજી ખડે હે ને वो तो दीपावली पे ही मजा आवे। हाँ, तो तन मार्ग पक्षपातात भक्ति मार्गे सर्वांशेन, यानी भक्ति मार्ग में सर्वांश में फलत्व आपन्नस्य। जो एक बात समझो कि फलत्व आपन्नस्य माने फल रूप है प्रभु, लेकिन स्वस्थ साधनता स्वीकारो, खुद की प्रभु को साधनता स्वीकारने में न हीनत्व संपादता, तो कोई हीनता महसूस नहीं होगा ठाकुर जी को कोई। इति एवं अभिसंधाय आचार्य उत्तम इति भाव, यानी या बात को मन में अभिसंधान रख करके यहाँ पे ये बात अपने को समझाई जा रही है। या बात को मन में अभिसंधान महाप्रभु जी के है, महाप्रभु जी के हृदय में या बात को अनुसंधान है कि ठाकुर जी कोई, मैं यदि कृष्ण को गति बनाने के लिए कह रहा हूं तो कृष्ण में कोई हीनता नहीं आ जा रही। या बात को सोच के महाप्रभु जी ने ये बात कही है, कृष्ण एवं गतिर्मम। मुझको लगे ये पूरा पैरा अपन ने अच्छी तरह सुन लिखो। वाके बाद दूसरी बात यहाँ पे द्वारकेश्वर जी समझा रहे हैं। अब सर्व मार्गेशु नष्टेशु ये बात समझा रहे हैं द्वारकेश्वर जी। आया धर्मादीनांच स्वसाधन सहितानाम एव फल साधकत्वम तत्र देश कालादयो धर्म साधनम तेषाम इदानीम अतथात्वम सर्वथा निरूपयन् पूर्वं कालस्य अतथात्वमाह सर्वमार्गेषु। देखो क्या कह रहे हैं, एक एक पंक्ति को खोल के पढ़ो। अब पंक्ति को खोल के पढ़ियो, बहुत मजेदार पंक्तियां हैं सब। धर्मादीनांच स्वसाधन सहिता नाम एव, भाई जितने भी धर्म आदि को विधान शास्त्र पुराण में मिले हैं, जहां भी धर्म मन धर्म के आचरण की बात आवे, धर्म की इति कर्तव्यता की बात आवे, उन सारे वचनन में स्वसाधन सहिता नाम, धर्म को साधन जाने आचरण कियो होय, धर्म को पालन जाने कियो होय, उनको ही फल साधकता सिद्ध होवे है। ख्याल में आयो ना, उनको ही फल साधकता होवे। भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे धर्म के देखो 6 आवश्यक अंग हैं, धर्म के 6 पैर हैं। जैसे अपने 2 पैर हैं कि नहीं, ऐसे अपन 2 पैर पे खड़े रह रहे हैं, ऐसे धर्म 6 पैर पे खड़ो है। काल, देश, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म, ये धर्म के 6 आवश्यक पैर हैं। यदि उनमें से एक पैर भी टूटो ना तो धर्म लूलो हो जाए। 6 के 6 पैर इंटैक्ट चाहिए। तो वामेसु पहले श्लोक में यहाँ काल रूपी जो धर्म को पैर है, माने
कोई भी धर्म को यदि अपने को परफॉर्म करना है व धर्म को आचरण करना है तो काल शुद्ध चाहिए। माने जा 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 पीरियड में अपन धर्म को निर्वाह कर रहे हैं वो पीरियड शुद्ध होना चाहिए। सेकंड, काल शुद्ध होना चाहिए। अरे वो देश शुद्ध होना चाहिए, देश मतलब जगह, प्लेस। थर्ड, जो साधन अपन वापर रहे हैं वह धर्म के आचरण में, जो एपरेटस वो शुद्ध होने चाहिए। और कर्ता स्वयं होना चाहिए, वो डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जा मंत्र को वो उच्चारण कर रहा है व्यक्ति, वो मंत्र शुद्ध होना चाहिए। तो ये 5 यदि शुद्ध है तो एज ए रिजल्ट जो कर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने आप शुद्ध होएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सबसे पहलो अंग, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा यह बात का उदाहरण लोगों को दे के समझाऊं कि जैसे संध्या, ब्राह्मण को संध्या वंदन नित्य कर्तव्य है, लेकिन शास्त्र में संध्या वंदन के 3 प्रकार माने गए हैं कि एक उत्तम कोटि की संध्या, एक मध्यम कोटि की संध्या और एक अधम कोटि की संध्या। सूर्योदय के पहले यदि ब्रह्म मुहूर्त में यदि ब्राह्मण संध्या करे तो वो उत्तम कोटि की प्रातः संध्या है। ये देखो काल के विधान से फल में भेद आ रहा है। और सूर्योदय के बाद यदि वो प्रातः संध्या कर रहे हो तो वो मध्यम कोटि की है। और यदि मध्याह्न हो गए हो, सूर्य एकदम सिर पे आ गया और तब तुम प्रातः संध्या कर रहे हो तो वो अधम कोटि की संध्या भाई। क्या कह रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कोई ने बीच में? आज ब्रेक हो रहा था ना, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, पहले जो आपने धर्म को बताया ना वहां से क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है, धन्यवाद। तो आज मेरे पक्ष में बोल रहे हो। प्रदीप भाई आपको शायद कुछ मुझे लगा इंटरनेट कनेक्शन में गड़बड़ होगी, जरा चेक कर लो आप। फ्लक्चुएशन वासु आ रहा है, बाकी सबन को नहीं अभी बराबर आया हो। जो पहले धर्म को बताया ना तभी से कुछ ब्रेक हो रहा है, तो अभी क्लियर है। ओके ठीक है। तो एक बात समझो कि काल को विधान है वो अधम कोटि की संध्या है। सूर्य सिर पे आ रहे हो, ब्राह्मण क्या कर रहे हो, अभी तक संध्या नहीं करी यूं, तो वो अधम कोटि की संध्या है। तो काल के डिफरेंस टू धर्म के आचरण को फल वेरी हो जा रहा है। जगह शुद्ध करो, मंत्र बराबर बोलो, तुम शुद्धि से रहो, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। इन सबन के सहयोग से धर्म धर्म बने हैं। अपनो कर्म जो है वो धर्म बने हैं, अन्यथा वो अधर्म बने हैं। तो एक बात समझो, सबसे पहले तो काल शुद्ध चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट काल की शुद्धि की है। और यूं कह रहे हैं कि तत्र देश कालादयो हो धर्म साधनम। देश काल आदयो, आदि में क्या लेना, द्रव्य कर्ता मंत्र वगैरह, हो ये मैंने आपको पहले ही गिना दिए। तो तत्र देश कालादयो धर्म साधनम, वो जो धर्म के साधन है, तेषाम उनको इदानीम अभी के समय में अतथात्वम। अतथात्वम मतलब वो धर्म को फल दे नहीं पा रहे हैं। उनको अतथात्वम सर्वथा निरूपयन, उनको अतथात्व निरूपित करते भय पहले काल को अतथापनो कह रहे हैं कि काल काल खराब है, वाको निरूपण कर रहे हैं कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु। भाई काल या लिए खराब है कि ये काल ही कलिकाल है, कलिकाल चल रहा है, कोई द्वापर सत्य या त्रेता थोड़ी है। तो सबसे पहले तो काल तो कलिकाल के कारण तो सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। तो कालौ कलौ सर्वेषु मार्गेषु नष्टेषु सस्सु देवैः कृष्णेव गतिर्मम इत्येवं रूप आश्रय कर्तव्य। कलिकाल में कलौ सर्वेषु मार्गेषु नष्टेषु सस्सु, वे सारे ही मार्ग नष्ट हो गए हैं। यानी कृष्ण मेरी गति बनो, ये आश्रय अपने को करना चाहिए कृष्ण को, ये भाव है। और मार्गोक्त्या तेषाम
सांगानाम स्व स्व अधिकारानुसारेण फल प्रापकत्वम निरूप्यते। भाई एक बात समझो, यहाँ पे मार्गोक्त्या सर्व मार्गेषु नष्टेषु यूं कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, तो मार्ग क्यों कह रहे हो भाई? અહીંયા દેખાવ सर्व मार्गेषु नष्टेषु, तो मार्ग क्यों नष्ट हो गए? मार्ग को क्यों अपने उपयोग कियो? तो कह रहे हैं मार्गोक्त्या तेषाम स अंगानाम, भाई जितने भी मार्ग हैं वह मार्ग में जो भी साधन प्रिस्क्राइब करे गए हैं उन साधनन के माने उन अंगन के साथ यदि वो मार्ग को एप्लीकेशन यदि अपन करें तो वो मार्ग तुमको फ्रूटफुल है, वो मार्ग तुमको फल प्राप्त करा सके। और वहां के अंगी यदि ध्वस्त हो गए हों तो वो मार्ग तुमको फल कैसे प्राप्त करवाएगो? तो स्व अधिकार अनुसार फल प्रापकत्व निरूप्यते, भाई खुद के अधिकार के अनुसार फल को जो है प्रापक है ये निरूपित किए गए हो। और नाशस्तु सर्व मार्गेषु नष्टेषु, तो कह रहे हैं तेषाम सर्वथा फल असाधकत्व रूप, वो फल सिद्ध नहीं करा पा रहा, फल को असाधक हो गया है वो सारे मार्ग। और कलौ तत्तन्मार्गे किंचिद उत्तमानां तद्विधि आचरणेपि तत्फलाभावं दृष्ट्वा। अब एक बात समझो कि या मार्ग में मान लो सब मार्ग नष्ट नहीं भय, कुछ तुम्हारे हिसाब से बाकी रह गए, चलो बाकी रह गए, तो उन मार्गन को यदि तत्तन मार्गे किंचित उत्तमाना, कुछ उत्तम है, और उन उत्तम मार्गन में उन मार्गन के साधन को जो एप्लीकेशन है, उन मार्गन को जा तरह से करने को कहो गयो है वह तरह से तद विधि आचरण भी, वह विधि के साथ वह विधि के जैसे तुम वह विधि के जैसे ही तुमने आचरण कियो भी तब भी तत्फलाभावम, वो फल को अभाव है। ये देख करके तेषाम अनुपलब्धि प्रमाणेन ततो विश्वास अपगमात्, या लिए उन मार्गन से हमको फल मिल सकेगो ऐसी उपलब्धि में माने उन मार्गन पे चल के हमको फल की उपलब्धि होगी, फल प्राप्त होएगो, ये हमारा विश्वास अब चलो गया, विश्वास अपगमा। द्वारकेश्वर जी कह रहे हैं भाई हमारा विश्वास अब हिल गया, या लिए बाह्य टोपी तद आचरण परंपराया नाशस्याति भाव। या लिए एक बात समझो कि विश्वास जब हमारा चलो गयो है तो बाह्य रूप से भी, बाह्य रूप से मतलब केवल अपन कहने के लिए अपन वह मार्ग को आचरण करें ना, तब भी वहां में कोई दम नहीं है। काय को कहने के लिए करो, कोई मतलब ही नहीं है करने को जब फल ही नहीं मिल रहा है, तो क्यों कह रहे हैं? तो उन मार्गन को साधनतया अपनाने की जो परंपरा है ना, वो सारी परंपरा भी अब नष्ट हो गई है, क्यों कह रहे हैं? और सीधी सी बात है, अपन देख ही सके हैं आज की अपन जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वहां में से अपना जो सरल एकदम सरल जो भक्ति मार्ग है वो भी कोई से पालन कहाँ हो रहा है। तो विधिवत जिन मार्गन में विधिवत साधन की मीमांसा करी गई है कि विधिवत तुमको सारे साधन करने चाहिए, वो साधन तो कैसे मिलेगा? एक बात बताओ, वो साधन तो मिल ही नहीं सके ना तुमको, ख्याल आयो ना? तो ये बात अपन ने देखी। वाक्य बात देखो, एक और शंका बड़ी मजेदार उठा रहे हैं, है अपने पास तो समय अभी तो। ननु सत्युगादि नाम यथा धर्म साधकत्वम तथा एतस्यापि तथात्वे को दोष। कह रहे हैं कि भाई सत्युगादि नाम यथा धर्म साधकत्व, भाई सत्युग जैसे धर्म को साधक तो ना, ऐसे कलयुग को भी मान लो ना। तथा एतस्यापि मतलब कलयुग को भी, तथात्वे माने धर्म साधक मान लो। क्यों नहीं मान रहे हो? आखिर आपत्ति क्या हो गई? तो प्रमाण तो बताओ। ऐसे आपने कह दियो कि भाई सब मार्ग नष्ट हो गए हैं, कलिकाल धर्म वालों है, आपके कहने से मान ले यूं,
अच्छा मत मानो भाई, तुमको प्रमाण देकर समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कालस्य कालत कालत्वस्य अविशेषादि इत्यताहु खल धर्मिणी। देखो एक बात हो, काल को जो स्वरूप सतयुग में હતો ऐसा स्वरूप अब नहीं है, वो अविशेष है, वास्तव कुछ अलग हो गयो है। कैसे? तो कह रहे हैं काल खल धर्म वालो है। खल मतलब क्या हुआ है? तो कह रहे हैं कि सर्वथा बाह्याभ्यंतर भेदेन धर्मादि कृति अनुसंधान रहिताश्च। मतलब एक क्या कह रहे हैं कि बाहर सु और भीतर सु दोनों तरह सु जिनको धर्माचरण को अनुसंधान नहीं है, कभी क्या कर रहे हैं यही होश नहीं है, क्या साधन कर रहे हैं वही को होश नहीं है, वह को खल धर्म कह रहे हैं। ख्याल में आया? अनुसंधाने भी द्वेषार्थमेव तद अनुसंधानम न च स्वस्य अन्येषां वा चिकित्सा बुद्धिजनकत्वेन। एक बात समझो, तो माने या में या कलिकाल में सब जो है वो पोथी पंडित हैं, दूसरे इनको उपदेश देने में बहुत चतुर हैं। दूसरे इनको उपदेश देना होगा ना तो बहुत आराम से जाए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना, तुम ये नहीं करो ना, तुमको ये करना चाहिए, तुम वो नहीं करना वो करना चाहिए, पीछे पड़ के तुमको ये सब बता दियो, खुद क्या धर्माचरण कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है हमारा उपदेश के लिए, हम उपदेश देने के लिए बेटा, हमारा रोल उपदेश देने का, हमारा आचरण का रोल नहीं है, बस याद रहे की बात। ये खल धर्म है। और महाप्रभु जी गुरु के लक्षण में क्या बता रहे हैं कि जहां सेवा को वो दूसरे को उपदेश दे रहे हो है, वो खुद क्यों स्वयं भगवत सेवा नहीं कर रहे हो? कृष्ण सेवा परायण होना चाहिए गुरु। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम श्री भागवत तत्वज्ञ। भाई हमको तो उपदेश देना है सबन को, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमको प्रवचन के लिए जाना है, हमको अध्ययन करने जाना, सेवा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये दलील है, ख्याल में आया ना? तो ये सब दलील क्या है? खल धर्म की दलील है ये सब। ख्याल आया आप लोगों को? फिर भी मन कन्विंस नहीं हो रहा है, ये काल की बात अपने मन से बता दी लगे, बात कैसे छोड़े थोड़ी है। अब देखो कैसे भागवत जी को ला रहे हैं, आप देखो वो कह रहे हैं कि अच्छा तुमको अभी भी नहीं आया ना समझ में, तो तुम्हें प्रथम स्कंध ही लेके आ जाऊं, चलो ना जाने दो। प्रथम स्कंध अधिकार लीला है, जहाँ में परीक्षित जी को उत्तमाधिकार 13 तरह से परीक्षित जी को उत्तमाधिकार बतलाया गया है, और वह 13 तरीके से उत्तमाधिकार बताते हुए 17वें अध्याय में प्रथम स्कंद के पहलो श्लोक आप देखो उठा के कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत। यासु पहले 16वें अध्याय में देखो गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। गाय जो है वो पृथ्वी को रूप माने, वो पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में आती, और धर्म जो हतो वो बैल के रूप में हतो, और धर्म के जो है वो 3 पैर चले गए थे। धर्म जो है एक माने बैल के 3 पैर कट गए थे और एक पैर पे खड़ो होके करा रहे हो तो दुख सुख, और दोनों आपस में बात करने के दोनों पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि तुम दुखी क्यों हो। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तब वहां पे परीक्षित जी की एंट्री हो रही है, और परीक्षित जी ने देखो कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत। वो गाय को और बैल को ऐसे मार रहे है कि जैसे वो अनाथ हो, कोई लगा रहे हो उनको मार लगा रहे हो, गाय को भी मार रहे हो बैल को भी मार रहे हो। और परीक्षित जी को देख के वो कांप गए हो, अरे बाप रे, राजा को वेश धारण करो, वो कौन है तो आदमी जो मार रहे हो? तो कलिकाल है, तो काल है। तो अब ये काल को प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? देखो काल को प्रमाण दे रहे हैं। ये काल जो खल धर्म वालों है,
ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं महाराज, ये प्रथम स्कंद सु प्रमाणित हो रही है ये बात। वो कलिकाल खल धर्म वालों है, ये भागवत में आई है। और वो जो 3 पैर हैं वाके, सत्युग में वाके 4 पैर रहते। कौन से 4 पैर रहते? कि तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो वहां में सो अब खाली सत्य बचो है। तप गयो, पवित्रता गई और दया गई, अब खाली सत्य बचो है। यानी वो एक पैर पे खड़ो है। धर्म है ना, धर्म बैल को रूप है, बैल जो है वो धर्म को रूप है, तो एक पैर पे खड़ो है। क्यों ऐसा भयो? कारण कि जो अधर्म के जो चरण है ना, अधर्म के चरण कौन से? जैसे गर्व कियो तो तप गयो, आसक्ति करी तो पवित्रता चली गई, मद कयो तो दया चली गई। ऐसे ही असत्य यदि बोल रहे हैं तो सत्य चलो जाएगा। तो वाकु बचावे के लिए वो दोनों गाय और बैल आपस में संवाद कर रहे हैं। ख्याल में आयो? करके परीक्षित जी ने कही कि वाको पकड़ के वाको कही कि तेरी हिम्मत कैसे भाई यहाँ पे मेरे राज्य में इन लोगों को हैरान करने की? ये निस्सहाय पशु, इन पे तुम हत्या माने मार रहे हो इनको, तू होए कौन मारने वाला? तो वो घबरा गयो कलिकाल और शरण मांगी। तो परीक्षित जी ने कही कि भाई अब तेने मुझसे शरण मांगी है तो मैं तो कुछ चल अभय दान दे दूंगा, लेकिन तू यहां से चलो जा। तो आने कि मैं तो, ये मेरो ही तो काल है, आप मेरे को गेट आउट कर रहे हो कि तू चलो जा। तो महाराज जाऊं कहां? तो एक बात समझो, 4 चीज दी रहवे के लिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। ये 4 चीज परीक्षित जी ने कही रहवे के लिए दे दी कि चल तो को दे दी। क्योंकि जहां झूठ होएगो वहां द्यूत होएगो, जहां मद होएगो वहां मद्यपान होएगो, और जहां काम होएगो वहां स्त्री संग प्रकट होएगो, और जहां बैर होएगो वहां हिंसा अपने आप आ जाएगी। तो कलयुग अपने आप आ जाएगा। लेकिन कलयुग को संतोष नहीं आता। कलयुग ने कही कि महाराज एक जगह और दे दो। तो सोना को दियो, के स्वर्ण को दियो। वो स्वर्ण, कारण की जो रजोगुण है वो स्वर्ण को रजोगुण है। और देखो वो स्वर्ण को मुकुट पहन के ही परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उनने जो है वो ऋषि के गले में जो है मरो प्रसार को डाल दियो। तो एक बात समझो, कलयुग कैसे काम कर रहे हैं कि कलिकाल के कारण जो है वो यूं कह रहे हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जा रहा है ना। तो ये बात आ गई। तो यालिए ये द्वारकेश्वर जी वाको उदाहरण दे रहे हैं कि तत्र गोमिथुनम पदम इति तस्य असाधारणो धर्म निरूपित। ये कलिकाल को असाधारण धर्म बताया है। ख्याल में आया? तो फिर भी पूछने वाले पीछा नहीं छोड़े ना, जिनको शंका होवे वो होती रहे, संतोष नहीं हुआ। चलो मान लियो कलिकाल खल धर्म वालों है, आपने भागवत को प्रमाण दे दिया कि कलिकाल यात्रा से बिगड़ गए हो, आप अपने मन की बात नहीं कर रहे हो, सब बात कबूल। लेकिन फिर भी सर्वथा धर्मा धर्मादि इति वक्तारः कुर्वन्ति महान्तोपि तेपि प्रधानम अनुसत्यैव कुर्वन्ति अन्यथा तदा लोके पूज्यत्वम न स्यात्। एक बात समझो कि भाई जो तुम कह रहे हो कि महापुरुष धर्म को आचरण नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई ना कोई दिक्कत तो देख के तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे? धर्म को आचरण कैसे करेंगे? कोई ना कोई को तो देख के करेंगे। और सब ऐसे होंगे आपने कैसे मान लियो? कोई तो होएगा, कोई तो अच्छा होगा कि सभी खराब है? ऐसे आप कैसे बोल सकोगे सभी खराब है महाराज? सभी खराब हो गए, कलिकाल में कोई भी अच्छा नहीं बचा है। अब एक बात देखो,
तेपि प्रधानम अनुसत्यैव कुर्वन्ति। भाई मेन व्यक्ति यदि गड़बड़ घोटाला करे ना और वाकु देख के सारे आचरण करें और सब बिगड़ जाए। ननु पूर्वम अल्प प्राचुर्य तत्र श्रद्धा अभावेपि अन्यानुरोधेन अपि अन्यथा आचरण करे स्वबुद्धिरपि तथैव जाता इति तत्र स्वयं श्रद्धालवो भूत्वा अन्येषाम् अपि तथात्व संपादयन्तः पश्चात् त्यक्त ह्रियो भूत्वा सुखेन तथा कुर्वन्ति इति भाव। देखो यहाँ पर भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं द्वारकेश्वर जी। वो कह रहे हैं कि मान लियो कलिकाल खल धर्म वालों है, लेकिन जो प्रधान व्यक्ति हैं, जो मुख्य, जिनको देख के अनुसरण करवे को अपन को प्रेरणा मिले कि इनके जैसे हम भी करें, उन लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जा रही है, तो साधारण लोगों की तो क्या खाता है। आप कह रहे हो, जैसे काका जी बहुत एक फेमस उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही मुझको बहुत पसंद है उदाहरण, कि एक बार वो जो है वो वहां पे गए थे, ऋषिकेश गए थे। वहाँ ऋषिकेश में जो सारे जो है संत महंतन के जो आश्रम है, उन आश्रमन के गेट के आगे लिखो तो कि बी वेयर ऑफ डॉग, कि कुत्तों से सावधान रहो। अब उन्होंने कही कि सारो दुनिया छोड़ के एक तो सन्यास लियो, लेकिन संसार से निकल के यहाँ पे जो वैराग्य लिया वहां में भी 4 गुना आसक्ति बढ़ गई। वहां में भी मतलब धन की लालसा, और वहां में भी शिष्य की लालसा कि मेरे जा रहे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मैंने इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया हो तो वहां को ये हो जाए। तो वो जो घर में तो बेचारे खाली परिवार की वासना आती, और घर से निकल के सन्यासी बन गए ना, वो में वो वासना द्विगुणित हो गई, चतुर्गुणित हो गई, समझो कि 4 गुना बढ़ गई। अब तो बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, नहीं तो बीवेयर ऑफ डॉग क्यों लिखना पड़े। अंदर कुछ भारी घोटाला संपत्ति है ना, वाके कारण बी वे कुत्ता पालना पड़ा है संपत्ति को रक्षा करने के लिए। तो एक बात समझो कि कलिकाल में भी संत महंतन के आचरण भी यात्रा से हो सके हैं, जो समाज की प्रेरणा बने हैं। ऐसे लोग भी यदि तरह का आचरण यदि करें तो कैसे विश्वास आवे कि ये कलिकाल सही ढंग, कलिकाल को तथात्व कैसे माने। मैंने सत्युग के जैसो धर्म साधन करने वालों, धर्म को सिद्ध करने वालों कैसे मान लें। तो अन्यथा आचरणे स्वबुद्धि रूपी तथैव जाता, वे खुद की बुद्धि भी वैसे प्रकार की हो रही है। इति तत्र स्वयं श्रद्धालवो भूत्वा, ख्याल में आया ना, माने वो लोग भी अधर्म को आचरण करने लग रहे हैं, या लिए अन्येषाम अपि तथात्वम संपादयन्त, माने अन्य लोग भी उनको अनुसरण करके वैसा ही आचरण करने लग जा रहे हैं। ये मूल पंक्ति के कहने का भाव है। या लिए तथा कुर्वन्ति इति भाव है, या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई पाखंड की प्रचुरता हो गई है, और पाखंड की यदि प्रचुरता भई है तो निश्चित समझो ऐसो हो रहे है। सर्वमार्गे नश्येषु कलौ च फल धर्मिणा। वाक्य बाद जो है एक है ना। जय मेरा प्रश्न। हाँ हाँ sure। फिर भी आप द्वारके जी ने ये तो नहीं बताया कि आखिर में किसको फॉलो करना। अल्टीमेटली तो सबको पाखंडी इसका अर्थ जा रहा है। तो क्यों बताएंगे, लेकिन बताएंगे क्यों, लेकिन कौन को बता, हम कौन को बतावे। जैसे श्रीनाथ जी से पूछी कि कौन को करना ऊपरना एकला ही उड़ावे, आप बताओ, तो श्रीनाथ जी ने कहा हम का बतावे, जाको बिगाड़ होना होगा वो खुद ही आएगा। तो ये तो कोई बताने की बात नहीं आनंद जी। ये कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, गुरु शिष्य परंपरा कैसे खत्म होगी। और देखो अगर परंपरा पाखंड खत्म गुरु भी, में भी दिख रहा है। एक बात बताओ आनंद जी, गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती है ना तो हो जाए, वी डोंट केयर। अपन उपायावलंबन कर रहे हैं। अपन या प्रकरण में जो भी अर्थ करना है वह रेफरेंस में अपने को निर्णय देना पड़ेगा। अब सब बात को समाधान तो कैसे आएगा। गुरु शिष्य परंपरा भी यदि लुप्त हो जा रही है तो हो जाए भले। गुरु परंपरा को, गुरु शिष्य की परंपरा को लुप्त होना इतनी बड़ी बात नहीं है।
जितनी बड़ी बात जीव के उपाय को या जीव के उद्धार के उपाय की शून्यता है ज्ञानी। लेकिन जैसे जो अपन प्राचीन आचार्य को जीवन शैली देखे, वो तो आज के आचार्य में नहीं दिख रही है। और जो बिल्कुल नहीं दिख प्राचीन रही। वैष्णवन की जीवन शैली थी, वो आज के वैष्णव में नहीं दिख रही है। तो हास तो सभी में भयो है, हाँ, उत्तमता की तो सभी में घटोती भई है। तो अपन वास्तव देखिए, कहना क्या चाह रहे हो? मैं यो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हर एक जीव में कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण से वो दिनचर्या में उनके जीवन शैली में प्रभावित भई है समयानुकूल, तो अगर वैष्णव भी इससे टेकीले नहीं है, तो स्वाभाविक है कि भाई गुरु में भी तो कुछ तो कमी आई होगी जो प्राचीन आचार्य थे उनके विसाविस। तो अपन वही फॉलो कर चाहे कि अपन अपने को वो कैटेगरी के गुरु मिले, तो भाई ये थोड़ा मुश्किल काम है। कहवे तो आशा ये है। अरे भाई, वही की तो रामायण गाई जा रही है। वे तो क्वालिफाइड गुरु नहीं लेकिन मिल रहे हैं देखिए, ना। somewhere you have to attach to someone. That means you cannot be alone. आप कोई भी मार्ग में चलो, लेकिन you need somebody to follow you. तो Follow. ये कोई गुरु चाहिए जो पाथ आपको दिखावे। अदरवाइज कौन से पाथ, जैसे आप हमको ग्रंथ पढ़ा रहे हो तो हमको कुछ यहाँ में ज्ञात भयो है कि भाई श्री महाप्रभु जी की क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ाते तो हम तो कैसे मालूम पड़ता है सबको वैष्णव को कि भाई क्या ग्रंथ में क्या कहना चाह रहे हैं, टीकाकार क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब कहने का आशय कि अगर हम गुरु में ही कमी ढूंढने लगे, तो पाथ दिखाने वाले कौन रहेगा फिर यहाँ? आनंद जी, मैं गुरु में कमी ढूंढने की बात नहीं बताना चाह रहा हूँ। मेरा हरगिज ये आशय नहीं है कि गुरु में कमी ढूंढो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल आज के कलयुग के जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो भी कैसे आचरण कर रहे हैं, आपको खाली एक नमूना बताया। तो मेरा कतई ये आक्षेप नहीं है कि आप लोग जो है गुरु को दृष्टि से देखो। मैं सिर्फ अपनी सावधानी जीव को कैसे रखनी चाहिए, ये बात के ऊपर जो द्वारकेश्वर जी हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वाको इलेबोरेशन कर रहा हूँ, वाको विस्तार मात्र कर रहे हूँ। मुझको और कोई से कुछ मतलब नहीं है नहीं आचरण that is करते हो understood कि नहीं कि करते आपका हो। पर्सनल लेवल नहीं, पर्सनल कोई इसमें नहीं है। एक ग्रंथ पे ही हम आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये द्वारकेश जी की बात के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा यहाँ में। पाषंड प्रचुर है, पाषंड तो सब जगह पे है, लेकिन किसी अरे को तो ये आनंद जी, वाको मतलब ही तो ये है कि कृष्ण एवं गतिर्मम, ओके वो तो कहना चाह रहे हैं कि पाषाण की प्रचुरता है, कलिकाल जो है वो खल धर्म वालो है। और वाको प्रमाण दियो भागवत के हिसाब से कि भागवत में कलिकाल को उल्लेख कौन से तरह से आया है। जी तो आदमी करे क्या, टूट जाए क्या, मर जाए क्या? मान लो आदमी के कोई दो पैर से चले है आदमी, वाको एक पैर टूट गए तो वो टूटे पैर की दुहाई देते रहे कि मैं नहीं चल सकूं, रोते रहे वो। चले को कैसे? बैसाखी के सहारे भी यदि वो चलना चाह रहे है तो महाप्रभु जी वकु वो कृष्ण गतिर मम की बैसाखी देना चाह रहे हैं कि तू या बैसाखी तू चल, तू निराश मत हो, स्टिल देयर इज अ वे। वो कृष्णाश्रय को साउंड है, वो कृष्णाश्रय कहना चाह रहे हो। और अभी एक पैराग्राफ अभी शेष है, शायद वहां में आपको खुलासा आ सके, शायद मुझको ऐसा लगता है। ये मेरे दूसरा भी प्रश्न है हाँ हाँ श्योर। कि जैसे ये ग्रंथ उपाय अवलंबन है, उपाय अवलंबन नहीं, जैसे विवेक धैर्याश्रय में उपाय अवलंबन है, तो ये उपाय अवलंबन है। हाँ हाँ। तो ये उपाय अवलंबन रूपी विवेक और धैर्य को होते भय पीछे आश्रय की सिद्धि है। वहां से पहले आश्रय की सिद्धि है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सके। बराबर। अगर कोई भक्ति मार्गी नहीं है, वाके अंदर विवेक और धैर्य है, तो फिर उसमें आश्रय तो सिद्ध होगा नहीं। और काफी ऐसे भी हो सके कि जाके अंदर आश्रय बहुत बहुत सिद्ध है, लेकिन वो वाके अंदर इतना धैर्य नहीं है, ज्यादा मैंने ही। आनंद जी, वाक्य मैंने चार्ट में आपको खुलासा दे दियो कि अधैर्य भी हो सके, विवेक और धैर्य वाक्य इतने माने अपुष्टि मार्गीय धैर्य भी हो सके और पुष्टि मार्गीय धैर्य भी हो सके। वो चार्ट में यही लिए मैंने डिस्कस करके वाकु में एट लेंथ डिस्कस नहीं कर पाया। लेकिन अपन अन्य मार्गन की तुलना, अन्य मार्गन की चर्चा अपन यहाँ क्यों कर रहे हैं?
मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। जी जी। आप अन्य मार्ग के बारे में पूछना चाह रहे हो ना? हाँ, इन जनरल था क्वेश्चन, इन लेकिन स्पेसिफिक नहीं बाकी था। चर्चा अपन क्यों करें? अपन अपने मार्ग की चर्चा तो क्यों ना करें? जी जी मैं ये कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ कि जी वो जी। विवेक, धैर्य और आश्रय जनरल भी हो सकें, पुष्टि मार्गी भी हो सकें और अपुष्टि मार्गी भी हो जी सकें। कितने ही ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे जी। कि जिनमें विवेक धैर्य कुछ नहीं है लेकिन उनको आश्रय बहुत प्रबल है। दृढ़ है। मैंने अपुष्टि मार्गी धैर्य है, मैंने पुष्टि मार्गी जी। धैर्य उनमें जरा भी नहीं है, हाँ। लेकिन अपुष्टि मार्गी धैर्य बिल्कुल है। और वाक्य भी भक्त्यात्मक धैर्य और भक्त्यात्मक अधैर्य, बाकी बहुत वैरायटी हो सकते हैं। अगर वैसे अपन चर्चा करने जाए तो ये चर्चा पार ही नहीं पड़े, ऐसी है, इतने कॉम्बिनेशन। मैंने ये चार्ट बनावे से पहले या के ऊपर संभावना पे विचार किया तो मैंने खुद ने या के 25 भाग बनाए थे। 25 भाग बनाए थे कि विवेक को रखे और धैर्य के आश्रय को कॉम्बिनेशन, फिर धैर्य को रखे विवेक और आश्रय को कॉम्बिनेशन, फिर आश्रय को रखे विवेक और धैर्य को कॉम्बिनेशन, फिर उनके चार चार या के चार चार या के चार चार और या के चार चार, 16 और 9 25 तो यही हो गए थे। अरे बाप रे। इतने प्रकार होते। मैंने कि ये अगर लिस्ट इनको हाथ में दे दी ना तो मैंने कि बाल नोचने जैसी बात हो जाएगी, पार ही नहीं पड़ेगी। मैंने कि वो सब चक्का अपन अपनी बात देखें ना, काजी क्यों दुबरे सारे गांव की फिकर। भाई काजी क्यों दुबरे आते तो कह कि भाई सारे गांव की फिकर आती है ना, अपन अपने मार्ग की फिकर कर लें, अपन अपने मार्ग को बचा लें तो बहुत है। मैं तो कहूँ महाप्रभु जी के मार्ग को अपन बचा लें अपन, कि महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं, बस ये बात है। और वो उपाय यहाँ पे ये बता रहे हैं महाप्रभु जी के, कोई बात नहीं, यदि उपाय के ऊपर अवलंबन नहीं कर पा रहे हो तो उपाय को पकड़ो। और वाक्य प्रॉमिस इति श्री वल्लभो ब्रवीत है, ये बात है। ख्याल आया ना आनंद जी? जी जी धन्यवाद। तो मुझको लगे अपन एक पैराग्राफ अभी भी छूट गए हो है, लेकिन अपन वो अगले बार करें वो पैराग्राफ, कहेंगे अपने को 10-5 यही हो गई है। तो विषय आज अपना मुझको लगे एट लेंथ अपन ने या को डिस्कस किया। और मैं जब द्वारकेश्वर जी की टीका प्रारंभ करी थी तो मैं सोच रहे थे कि द्वारकेश्वर जी कहेंगे क्या, सर्व मार्गेषु नष्टेषु में कलौ च खल धर्मणि में क्या आज्ञा करेंगे। लेकिन कितनों मैटर है कहने के लिए, ये अपन टीका पढ़े तो अपने को ख्याल आवे कि कितनी कितनी बातें हैं अपने को सोचने विचारने के लिए। तो मैं सोचूं आज को अपन यहाँ रखें। और बहुत अच्छा लगा मुझको आप लोगों ने जो प्रश्न किए, बस या तरह से प्रश्न पूछे ना तो लाइव इंटरेक्शन हो गए और विषय अच्छी तरह से धारण हो गए। मेन बात तो ये है, ऐसे ही स्पिरिट सुनना चाहिए, है ना। तो आश्रय के पद के साथ अपन आज को समापन यहाँ करें। अगले रविवार को फिर पुनः विषय के साथ एक जुड़ो है। और मैं सोच रहा हूँ कि या बखत एक ही टीका को अपन अवगाहन करेंगे कारण कि हमें द्वारकेश्वर जी की टीका ही बहुत लंबी है, वासु पार अपन नहीं पा सकेंगे। तो बिजराज जी की तो पूछेंगे तो शायद 1-2 साल लग जाएंगे मुझे लगे। तो अगर देखेंगे, अगर मूड आया तो लूंगा भी, नहीं तो अभी तो मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि एक टीका ही लूँ। अगर ऐसा मूड आया तो दूसरी टीका के लिए कुछ अंश आपको जरूर बताऊंगा, है ना। तो आश्रय के पद के साथ अपन यहाँ समापन करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेना, सब जुगमा जय अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकरी में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को
चेरो भरोसो दृढ़ चरणान के। मेरी बहुत ही ये जिज्ञासा आती कि शायद कोई प्रश्न पूछे, क्योंकि विषय कब से मैं आधा पौना घंटा से बोले जा रहा था, तो के शब्दों को समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो चलो एक ने तो बोलो अपना मुंह खोलो, तो वो जिज्ञासा प्रकट करने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा नहीं होवे ना तो फिर मजा ही नहीं आवे, जिज्ञासा तो होनी चाहिए। और वो जिज्ञासा मेरे मन में सदा रहे। ये आपको सिखाया हुआ सब कुछ है। नहीं अच्छी लगा मेरे को आनंद जी ये बात। तो क्या रखें सबसे जैसे बड़ा आपको लोग। समय समय हो तो एक विनती करो मुझे। हाँ बोलो ना आनंद जी। जैसे आज रामचंद्र जी को है, आज बजाई को कोई पढ़वे को या तो कोई कहानी को पढ़, या कोई जो यशोदा जी ठाकुर जी को रामचंद्र जी की कहानी को पढ़ जाओ, या बजाई को पढ़, अगर आपकी तरफ हो अनुकूलता हो जाओ तो। अच्छा एक मिनट, आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, जरा 2 मिनट रुक जाइए। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ एक मिनट। आप पजल निकालो, मैंने मुझे पता नहीं था आप लोग ऐसी फरमाइश कर दोगे मेरे को। जी जैसे आपको मतलब मिल सके तो ये ऐसी हो नहीं सकती। हाँ संवत्सर रामनवमी के बधाई। आपके व्हाट्सएप पे भेजो है जीजू, हैं? आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेजो है लास्ट कहानी के पदन को। अच्छा ऐसा ही है, बस धन्यवाद भाई, ये बहुत अच्छा किया तुमने। पुष्टि परिसर ग्रुप पे भी फॉरवर्ड किया। कर दिया? हम्म। वाह ये अच्छा किया तुमने। नंद नंदन एक कहूँ कहानी, पद मिला आप लोगों को? हाँ जैसे मिल गया। जी जी मिल गया। हाँ। ये एक्चुअली बिहागरो में है, लेकिन मैं आपको जो है वो ईमन में ले रहा हूँ, ईमन में आपको ले रहा हूँ। नंद नंदन एक कहूँ कहानी, नंद नंदन एक कहूँ कहानी, रामचंद्र राजा दशरथ के जनक सुता की घर रानी, नंद नंदन एक कहूँ कहानी, सात वचन सुन
पंचबटी बन छांड चले सी रजधानी बसत सीता हरलीनी रजनी चर अभिमानी नौदन एक कहूँ कहानी पहली कथा पुरातन सुन सुन जननी के मुख बानी लक्ष्मण धनुष कही तेरत यशोमती सूर डरानी नंदन सु एक कहूँ कहानी नंदन एक कहूँ कहानी। तो विदा लूं आप लोगों से। जय हो। अति सुंदर जे आनंद आया। हाँ तो आज तो बधाई गानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल गानी चाहिए। दंडवत प्रणाम जी जी। दंडवत प्रणाम जय जय।